गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास का मैथ्स, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी इससे पहले का जो आपका 18 क्वेश्चन था वो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था। ये भी ठीक वैसा ही है, लेकिन इसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। कैसे करना है देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है। अब 4 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। 4 4 जा 16। अब 9 के टेबल में 4 टाइम में क्या आएगा? तो जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 के टेबल में 4 टाइम में क्या आता है? 9 4 जा 36। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम? 36। अब अगला बी देखिए, 25 दिया हुआ है और उसके आगे ब्लैंक्स है, यहाँ 6 दिया हुआ, उसके आगे ब्लैंक्स है। ठीक है, तो 25 किस चीज़ के टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, और 5 टाइम में ही आता है। 5 5 जा 25 होता है। अब यहाँ 6 दिया है। अब 6 के टेबल में 5 टाइम में क्या आएगा? 30 आएगा। जो 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आया, तो 6 के टेबल में 5 टाइम में 30 आएगा। मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखा रहा है, लेकिन यहाँ उतने ही टाइम, मतलब अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो दोनों में एक ही टाइम में जितना, चाहे वो 4 टाइम हो चाहे वो 6 टाइम हो, उतना ही पढ़ के जो आंसर आएगा वो लिखना है। सी देखिए, 7 के टेबल में 49 कितने टाइम में आता है? 7 7 जा 49 होता है, सभी को पता है। अब 9 के टेबल में 7 टाइम में क्या आएगा? 63। तो यहाँ पे हम 63 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बोल रहा है कि फ्रैक्शन को काय में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग तो समझता ही है आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ पे जो लाइन के ऊपर नंबर लिखा रहता है उसे हम नोमिनेटर बोलते हैं, लाइन के नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब जिन भी नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, यहाँ देखिए 13 13 13 13, सभी के डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो असेंडिंग डिसेंडिंग बताना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो ऊपर न्यूमिनेटर रहता है वो अगर छोटा है, जैसे यहाँ देखिए 3 सबसे छोटा है, सारे नंबर 3 6 5 9 में से सबसे छोटा 3, तो ये सबसे छोटा नंबर ही होगा। तो इसीलिए हमें असेंडिंग लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3 के बाद 5 है, 5/13, 5 के बाद 6 6/13, फिर 9/13। ओके, देखिए बी, या न्यूमिनेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? अब जहाँ पे न्यूमिनेटर इक्वल होता है वहाँ क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9/21। अब ये 9/21 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। 9/21 सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद 9/19 उससे बड़ी, 9/17 उससे बड़ी, फिर 9/11 सबसे बड़ी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू को फाइंड करनी है। सबसे पहले इन्हें कॉलम में लिखेंगे, कॉलम में लिखने के बाद इन्हें हम प्लस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? हमने इसे कॉलम में लिख लिया। कॉलम में लिखने के बाद हमने पहला जो सम था वो हमारा प्लस का था। ठीक है, 5 में 5 प्लस करेंगे, 10 आएगा, 0 लिखा, 1 कैरी को फॉरवर्ड कर दिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, 7 में 1 प्लस किया तो 8, और 8 में 8 प्लस करा तो 16। यहाँ पे फिर 1 कैरी जाएगा। दशमलव है तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरा नंबर 16 लिखेंगे, नहीं, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। अगला जो नंबर है कैरी का वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10 होता है, 10 7 17, और कैरी का 1 18, 18 का 8, 1 वापस से दूसरे नंबर पे गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ओके, अब देखिए सेकंड, इन्हें भी हमने कॉलम में लिखा। सबसे पहले आप बुक से क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद इन्हें कॉलम में लिखेंगे। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये माइनस का सम है। 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा क्योंकि 6 छोटा नंबर है 8 से। हम एक कैरी बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आएगा। यहाँ कितना बचा? 3। अब 3 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? कैरी बोरो करेंगे, 13, 13 में से 5 माइनस किया 8,
यहाँ पे फिर से 3 बचा, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमने एक कैरी ली, क्या हुआ 13, 13 में से 7 माइनस किया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, आंसर करके हम इसे लिख लेंगे। आपको ये सारे सम आपकी मैथ्स की CW कॉपी में कंप्लीट करना है, मैंने अभी तक जितना भी करवा दिया है।